हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों के लिए आज एक महत्वपूर्ण खबर है और टोटल 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक विधायक है गोपी चंद्र मीना। और दोस्तों, ये जो जहाजपुर से विधायक हैं और कल शाम को दोस्तों इनका एक ट्वीट आया था और इस ट्वीट के माध्यम से इन्होंने राज्य सरकार श्री अशोक गहलोत जी से और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी से अनुरोध किया है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त रहे पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी की जाए ताकि बेरोजगारों को राहत और विद्यालयों को शिक्षक मिल पाए। तो दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि अब जैसा कि आपको पता है कि नियुक्तियां पूरी हो चुकी है, तो अब जो है क्या बोलते हैं कि सभी लोगों के द्वारा एक तरीके से प्रतीक्षा सूची उठाई जाने की मांग की जा रही है कि भाई जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची भी जारी हो कि भाई कितने पद खाली हैं। तो दोस्तों, इस सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि जब एक विधायक या किसी के द्वारा ये चीज़ बोली जाती है, तो दोस्तों हम लोगों को भी इस चीज़ को एक मुद्दा बना करके और ट्विटर पे हो चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। एक क्या कहते हैं कि हमें एक ट्विटर पर ट्रेंड चलाना चाहिए कि भाई वेटिंग लिस्ट जारी करो। तो सीधी सी बात है कि दोस्तों इससे बहुत फ़ायदा होगा। जिन बच्चों का एक एक नंबर से का गैप है, तो हो सकता है उन बच्चों का क्लियर हो जाए। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि क्या बोलते हैं कि मतलब जिसको कहते हैं कि वेटिंग सूची जारी होने की पहल की जा रही है। चलिए दोस्तों, एक खबर तो ये थी, चलिए इम्पोर्टेंट है आगे। दोस्तों, अगली खबर देखिए, रीट लेवल 1 ज्वाइनिंग मामला। तो दोस्तों, बाहरी राज्य से जो डिग्री अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन में दोस्तों समय लग रहा है। तो जो दोस्तों 219 अभ्यर्थियों की लिस्ट एक जारी हुई थी और 20 अभ्यर्थियों की लगभग सूची एक जारी हुई थी, तब तक 238 लोगों की सूची जारी हो चुकी है। और आपको पता है लगभग 1800 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों से जिन्होंने अपनी डिग्री की है और उनको ज्वाइनिंग दिए जाना बाकी है, जिसमें से 1500 अभ्यर्थी तो हैं जिन्होंने बाहरी राज्यों से डिग्री की है और 300 से अभ्यर्थी वो हैं जिन्होंने 10th या 12th अपनी बाहरी राज्यों से की है। दोस्तों, इनको ज्वाइनिंग मिलना तय है, वो अभ्यर्थी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक समय सीमा जो है वो बात बहुत ज़्यादा निकलती हुई जा रही है, जिसके कारण वो थोड़े चिंतित हैं। तो दोस्तों, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ज्वाइनिंग जल्द होगी। तो लेकिन बात क्या है कि उनके वेरिफिकेशन में समय लग रहा है। आज या कल को एक साथ बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हो सकती है। तो दोस्तों, आप मान सकते हैं कि लगभग 1000 लोगों तक की या 500 लोगों की जो सूची है, जो कि बाहरी राज्यों से जिन्होंने डिग्री की है, तो वो जारी जल्दी होने की पूरी पूरी संभावना है। इसके बाद दोस्तों, जम्मू कश्मीर का कोई भरोसा नहीं कब मेल करे, क्योंकि पहले वहाँ धारा 144 लागू थी, अब नहीं है। फिर भी बाकी सबका आदेश जल्द जारी होगा। तो दोस्तों, केवल फिलहाल खबर इतनी सी, मतलब ये अपडेट है कि क्या बोलते हैं कि आज या कल के अंदर जो बाहरी राज्यों से जिन्होंने डिग्री दी है, तो उसकी एक बड़ी सूची आने वाली है लगभग आप लोगों की। तो जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्द सूची जारी होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली जो खबर है वो है जयपुर और आमेर का जो प्रशिक्षण शिविर था। तो दोस्तों, ये जो है 27 जुलाई से, सॉरी क्या बोलते हैं 27 जून से और 2 जुलाई के मध्य से इसको आयोजित किया जाना था। तो ये नोटिस आया था, चूंकि इस जो ये प्रशिक्षण शिविर है, इसकी जो तारीख है ये अब इसको बदल करके 25 से 30 जुलाई 2022 के बीच कर दी गई है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको का इसके अंदर जिनका प्रशिक्षण शिविर है, तो वो एक बार अपना क्या बोलते हैं शेड्यूल जरूर चेक करें ताकि समयबद्ध तरीके से वे पहुंच सकें। तो दोस्तों, उनका जो शेड्यूल है अब वो 25 से 30 जुलाई के मध्य होगा। मतलब क्या कहते हैं, FLN जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उसके अलावा दोस्तों कई जिलों के अंदर प्रशिक्षण शिविर का शेड्यूल आ चुका है, जो कि आप मेरे अपने टेलीग्राम चैनल टीचर वाणी ऑफिशियल पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल अपडेट जो थी वो बड़ी अपडेट यही है, और कोई अपडेट होगी आपको जो है समय समय पर दे दी जाएगी। और दोस्तों, आप निराश ना रहें, आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अपनी आगे रीट की तैयारी करते रहें। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप हिम्मत रखिए। अभी कोर्ट भी कल से खुल गई है और दोस्तों, जो आपत्ति प्रश्नों के मामले को लेकर के कई बार सवाल आते हैं, तो मैं आपको एक बात छोटी सी बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं लगातार हमारे एडवोकेट सर के संपर्क में हूँ और उनसे लगातार हमारी बात चल रही है। तो उन्होंने यही बोला है कि जो सुनवाई है ये 18 जुलाई को होनी है
अब दोस्तों हो सकता है ये एक बार और खिसकने का, उन्होंने बोला है कि 18 तारीख को बाद खिसक भी सकती है। और केवल अब ये जो खिसकेगी केवल 4 या 5 दिन बाद खिसकेगी, मतलब सीधी सी बात है, उन्होंने ये बोला है कि जुलाई मंथ के अंदर इसके ऊपर बहस होनी तय है। और राम प्रताप सैनी जी और भी जो एडवोकेट हैं वो इस विषय को लेकर के थोड़ा सीरियस हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों लगभग 4,000 5,000 याचिकाएं लगी है, तो मैटर सीरियस ही है। तो आप लोग ये ना सोचें कि सर इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं देते, दोस्तों अपडेट हमारे पास रहती है, तब आ जाती है कोर्ट से तो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि आज सोमवार था, कोर्ट आज से ही खुली है, तो क्योंकि 1 महीने से अवकाश था कोर्ट का। तो दोस्तों अब हमें जो है थोड़ा आपत्ति प्रश्नों की तरफ हम पूरा एक तरीके से फोकस किया हुआ है। किसी भी प्रकार दोस्तों हमारा मकसद केवल यही है कि यदि पब्लिक से या फिर लोगों से जिस प्रकार भी हमने उनका याचिका में नाम जोड़ा है या पैसे लिए, तो ये दोस्तों हमारी मोरल ड्यूटी की किसी भी प्रकार दोस्तों हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यदि हम तो ये चाहते हैं कि दोस्तों किसी भी प्रकार नंबर बढ़े, चाहे 1 बढ़े चाहे 2 बढ़े, और वो किसी का भी बढ़े दोस्तों, ताकि इस काम के ऊपर कोई ये ना कहे कि ये केवल एक लूटने का सिस्टम था। तो दोस्तों उसके लिए मैंने पूरी जान झोंक रखी है, पूरी ताकत लगा रखी है, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ एक एक नंबर की कीमत क्या है। दोस्तों एक नंबर से हो सकता है किसी गरीब के जीवन के अंदर उजियाला आ जाए, किसी के घर के किसी बेचारे के घर में, मतलब ये मान लो कि उसकी ज़िंदगी भर का चूल्हे जल जाए और उसकी रोटियों का काम हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, किसी भी प्रकार 1 या 2 नंबर 3 नंबर जिस भी प्रकार बढ़ सके, तो दोस्तों हम उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस हम आप भगवान पे विश्वास बनाए रखें। दोस्तों गलत तो हुआ है, ये बात दोस्तों सबको मालूम है कि 3 से 4 प्रश्न ऐसे थे जिनके अंदर, या 2 से 3 प्रश्न इस प्रकार के थे कि जिनके अंदर वास्तव में बोर्ड ने आंसर को चेंजेस नहीं किए। तो दोस्तों उसको लेकर के कुछ बच्चों का सिलेक्शन रुका है, तो दोस्तों उसके लिए वास्तव में आप कह सकते हैं कि किस्मत ने वास्तव में बहुत बड़ा दगा किया है। लेकिन फिर भी हम एक ही बात कहेंगे कि दोस्तों हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, और हमारे पास ऐसा नहीं है कि सारे विकल्प खत्म हो गए, हम कोशिश कर रहे हैं किसी भी प्रकार इस मामले की सुनवाई हो, बहस हो, और जल्द से जल्द जो याचिका करता है उनको लाभ दिया जाए किसी भी प्रकार से। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग चिंता ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के ऊपर जुड़े रहें, ताकि जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको बता दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।